अगली न्यूज है त्रिकुट रोपवे दुर्घटना। ये 10 अप्रैल 2022 को हुई है। ये बैजनाथ धाम में त्रिकुट पहाड़ियों से बैजनाथ धाम जाने के लिए जो रोपवे बनाया गया है, झारखंड में ये है, उस अचानक 10 ट्रालियाँ बीच में ही फंस गई और आपस में टकरा गई। इससे 48 लोग फंस गए और इनको बचाने के लिए 48 लोग फंस गए और इनको बचाने के लिए एनडीआरएफ, सेना और आईटीबीपी के जवानों ने 2 दिन मेहनत किया और इसके बाद भी 3 जानें नहीं बचाई जा सकीं। और ये बहुत ही दुखदपूर्ण घटना है। इतनी आपदा तो थी ही ये, लेकिन ऐसी आपदा नहीं थी कि 3 लोगों की जान चली जाए। ये हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को, हमारे आपदा सिस्टम को, आपदा निवारण सिस्टम को पर प्रश्न चिन्ह लगाता है त्रिकुट दुर्घटना। अगला डोर्नियर 228 या 228, डोर्नियर 228, ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा बनाया गया ये छोटा यात्री विमान है। HAL द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा? HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा। और इसकी उड़ान जो है, अभी पहली उड़ान 12 अप्रैल 2022 को डिब्रूगढ़, असम के डिब्रूगढ़ से पासीघाट तक हुई है। इसमें 17 यात्रियों को ले जाने की सुविधा है। कितने यात्रियों को? 17 यात्रियों को ले जाने की सुविधा है। डिब्रूगढ़ से पासीघाट तक ये पहली उड़ान भरी इसने। डोर्नियर 228 जल्दी ही छोटे विमानों की श्रेणी में इसे भारतीय वायुयान या इसमें शामिल कर लिया जाएगा। अगला है आपराधिक प्रक्रिया पहचान अधिनियम 2022। ये 19 अप्रैल को राष्ट्रपति द्वारा इस पर हस्ताक्षर करने के बाद ये अधिनियम बन गया है। आपराधिक प्रक्रिया पहचान अधिनियम 2022 ये ऐसा अधिनियम है जो 120 साल बाद 1902 में ये बना था और अब 120 साल बाद इसमें जो है संशोधन किया गया है 2022 में। पहले किसी दोष सिद्ध होने के बाद ही फुटप्रिंट और हाथ की छाप ले सकते थे, लेकिन अब किसी भी अपराधी सिद्ध होने के पहले ही उसके शारीरिक और बायोलॉजिकल नमूने के बाद जांच, जैसे लार, वीर्य, इस तरह से सारे नमूनों की जांच वो ले सकते हैं और इसको सुरक्षित रखा जा सकता है। इसके अगर दोषी सिद्ध व्यक्ति नहीं होता है तो उसे नष्ट करने का भी प्रावधान इस अधिनियम में, आपराधिक प्रक्रिया पहचान अधिनियम 2022 में है। ये 19 अप्रैल से अधिनियम बन गया है, कानून बन गया है। शहबाज शरीफ, हम जानते हैं कि पाकिस्तान में इमरान खान के अविश्वास प्रस्ताव में उनकी सरकार गिर जाने के बाद ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शरीफ गुट के शहबाज शरीफ इसके नए प्रधानमंत्री पाकिस्तान के बनाए गए हैं। ये नवाज शरीफ के छोटे भाई भी हैं। अगला है भारत अमेरिका 2+2 वार्ता हुई है 12 अप्रैल 2000, ये वाशिंगटन अमेरिका में हुई है, USA में हुई है। 12 अप्रैल 2022 को हुई है अमेरिका प्लस भारत 2+2 वार्ता। इसमें भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भाग लिया है और अमेरिका की USA की तरफ से वहाँ के विदेश मंत्री एंटी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने भाग लिया। शेर बहादुर देवबा ने 1 से 3 अप्रैल तक भारत की यात्रा की। ये भारत और नेपाल के संबंधों को सुदृढ़ करने और आपसी विश्वास बहाली के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यात्रा थी और ये यात्रा काफ़ी सफल भी रही। बोरिस जॉनसन ने 21 से 22 अप्रैल को भारत की यात्रा की और ये पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपनी यात्रा गुजरात से शुरू की, या गुजरात जाने वाले पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन गए हैं। रामनाथ कोविंद जो भारतीय राष्ट्रपति हैं, 1 से 7 अप्रैल के बीच उन्होंने 2 देशों की यात्रा की, नीदरलैंड और तुर्कमेनिस्तान। नीदरलैंड में 38 साल बाद किसी राष्ट्रपति की यात्रा, भारतीय राष्ट्रपति की यात्रा है, जबकि तुर्कमेनिस्तान में सत्ता परिवर्तन या अभी नए राष्ट्रपति बनने के बाद ये भारतीय राष्ट्रपति की पहली यात्रा है। वहाँ के राष्ट्रपति जो निर्वाचित हुए हैं वो हैं सरदार गुलब गुलनेविच वहाँ के राष्ट्रपति निर्धारित हुए हैं, चुनाव में जीते हैं। प्रविंद जगन्नाथ मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं। ये 17 से 24 अप्रैल तक भारत की यात्रा पर थे। फ्रांस के राष्ट्रपति
पुनः एक 5 साल के कार्यकाल के लिए चुन लिए गए हैं इमैनुअल मैक्रा। अप्रैल 2022 में हुए परिणामों में इमैनुअल मैक्रा को फ्रांस का पुनः राष्ट्रपति चुना गया है। कॉनराड संगमा ये मेघालय के मुख्यमंत्री हैं और इन्होंने जीवित जड़ सेतु को यूनेस्को की धरोहर की सूची में शामिल करने के लिए आग्रह किया है। जीवित जड़ सेतु, वहाँ पर हम जानते हैं कि मेघालय में 2 या जल स्रोतों के बीच, नालों के बीच जो दोनों तरफ किनारों पर पेड़ होते हैं, उनकी जड़ों को, टहनियों को एक साथ मिला करके वहाँ के लोग एक पुल बनाते हैं और ये पुल 5-10 सालों में ये बहुत मजबूत रूप ले लेता है और इसे कुंटलों भार सहन करने की क्षमता आ जाती है और इस पर लोग लगातार आते जाते रहते हैं और ये जीवित जड़ों के द्वारा निर्मित होता है, इसलिए जीवित जड़ सेतु इसे कहते हैं और मेघालय में ये ज़्यादा दिखाई देता है और कॉनराड संगमा ने इसे यूनेस्को से धरोहर सूची में शामिल करने के लिए आग्रह किया है। प्रमुख बैंकिंग दरें अप्रैल 2022 के अनुसार जो प्रमुख बैंकिंग दरें हैं, रेपो रेट जो है 4% है, रिवर्स रेपो 3.35% है, बैंक दर 4.25% है, CRR कैश रिजर्व रेशियो 4% है और SLR ये 18% है। ये इससे एक आध क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है तो इससे ध्यान रखना जरूरी है। भारत पर विदेशी ऋण जो दिसंबर 21 की स्थिति के अनुसार था 614.9 अरब डॉलर, 614.9 अरब डॉलर है भारत पर विदेशी ऋण दिसंबर 21 के अनुसार। वस्तुगत आयातों में वृद्धि 2021-22 के आयातों में अगर देखा जाए तो 20-21 के तुलना में 43.81% की वृद्धि हुई है। इसी तरह से वस्तुगत निर्यात में 20-21 की तुलना में 21-22 में 55% की वृद्धि हुई है। वस्तुगत निर्यात में भी वृद्धि हुई है, निर्यात में 55% हुई है और आयात में 43.8% है। सबसे ज़्यादा निर्यात की जाने वाली जो वस्तुएं हैं भारत की 21-22 के डाटा के अनुसार, इंजीनियरिंग सामान सबसे नंबर 1 पे है, दूसरे पे पेट्रोलियम उत्पाद है और तीसरे पर रत्न एवं आभूषण है। इंजीनियरिंग सामान में जो 20-21 के तुलना में जो वृद्धि हुई है निर्यात में वो 45.5% है। पेट्रोलियम उत्पाद में जो वृद्धि हुई 152.07%, 20-21 की तुलना में 21-22 में निर्यात ज़्यादा हुआ है। रत्न एवं आभूषणों में 49.65% की ज़्यादा वृद्धि हुई है। इसी तरह से आयातों को अगर देखा जाए तो 20-21-22 के आयातों का जो डाटा है, सबसे ज़्यादा आयात की जाने वाली पहले से ही जो होती आई हैं पेट्रोलियम एवं खनिज तेल, लेकिन आयातों में 20-21 की तुलना में 94.13% की वृद्धि हुई है। इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद में जो वृद्धि हुई है 34.59%। ये दूसरा ऐसा है जिसका हम सबसे ज़्यादा आयात करते हैं, दूसरे नंबर पर है ये इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद। और तीसरा जो सबसे ज़्यादा आयात हम लोग करते हैं स्वर्ण, इसमें भी वृद्धि हुई है, 33.34% की वृद्धि हुई है। अब आती है विश्व में अरबपतियों की संख्या। विश्व में अरबपतियों की संख्या अगर देखा जाए 2022 के अनुसार तो 87 कम हुई है। 87 विश्व में अरबपतियों की संख्या जो 2668 है, पिछले साल की तुलना में 87 कम है, 2021 की तुलना में 87 कम है। अरबपतियों के संख्या के अनुसार अगर देखा जाए तो अमेरिका में 735 अरबपति हैं, नंबर 1 पर है। चीन पे 607 अरबपति हैं जो दूसरे नंबर पर है और भारत में 166 अरबपति हैं जो तीसरे नंबर पर है। भारत में अरबपतियों की संख्या में वृद्धि हुई है क्योंकि 2021 में यहाँ पर 140 अरबपति थे, केवल 140 अरबपति थे, 2022 में बढ़ करके 166 अरबपति हो गए हैं और विश्व में अरबपतियों की संख्या के मामले में भारत का स्थान तीसरा है। अब शीर्ष अमीर की बात कर लेते हैं। जो सबसे शीर्ष अमीर है विश्व के, उसमें एलन मस्क स्पेसएक्स के हैं, इनकी जो संपत्ति है 217 अरब डॉलर है। और दूसरे हैं जेफ बेजोस जो अमेज़न के हैं, 171 अरब डॉलर है। और 10वें नंबर पर इस लिस्ट में विश्व के अरबपतियों की सूची में 10वें नंबर पर मुकेश अंबानी है, 90.7 अरब डॉलर है। लेकिन अप्रैल 2022 के स्थिति के अनुसार, 22 अप्रैल 2022 की स्थिति के अनुसार अगर देखा जाए तो जो गौतम अडानी है उनकी संपत्ति 125 अरब डॉलर हो गई और वो विश्व के चौथे अमीर व्यक्ति बन गए
इस तरह से मुकेश अंबानी को उन्होंने पीछे छोड़ दिया। इसी तरह से भारत में अरबपतियों की, भारत में सबसे अमीर व्यक्ति अगर देखा जाए तो मुकेश अंबानी नंबर 1 पर हैं। 90.7 अरब डॉलर इनकी संपत्ति थी। गौतम अडानी 90.0 अरब डॉलर थी और शिव नाडर की 28.7 जो तीसरे नंबर 28.7 अरब डॉलर जो तीसरे नंबर के हैं। लेकिन 22 अप्रैल की स्थिति के अनुसार गौतम अडानी की संपत्ति 125 अरब डॉलर हो गई, जो मुकेश अंबानी की संपत्ति से कहीं ज़्यादा थी। इस तरह से गौतम अडानी 22 अप्रैल की स्थिति के अनुसार नंबर 1 बन गए हैं।